Now question number 23. If area of equilateral triangle inscribed the circle x square plus y square plus 10x plus 12y plus c equal to 0 is 27 root 3 square unit, then the values of c equal to this. यानी हमारे पास एक सर्किल है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10x प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0, और एक इंस्क्राइब्ड सर्किल है और सर्किल का एरिया दिया हुआ है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², डन। और वो क्या दिया हुआ है 27 √3, ये दोनों कैंसिल, फाइनली हमारे पास a² इक्वल टू 27 × 4। फाइनली अगर a की बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज 3 and 2 दैट इज 6 √3, डन। ये हमारे पास a का वैल्यू आ गया और बोला जा रहा है c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ना एक काम करते हैं, हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड ए बी की बात कर रहे हैं, डन। तो यदि कॉर्ड ए बी के एंड पॉइंट से सर्किल के सेंटर को मिलाते हैं तो एक और हमारे पास ट्रायंगल आएगा लाइक दिस, यस और नो। एंड ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये हमारा क्या होगा 2 थीटा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल इन अ सर्किल, डन। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो थीटा हमारे पास 60 है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 120। नाउ सेंटर से इस कॉर्ड ए बी पर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो 2 इक्वल सर्किल में डिवाइड करेगा और हमारे पास एंगल क्या आ जाएंगे 60, यस और नो, ये हमारे पास 60 आ जाएगा, डन। और लेट सपोज हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं कि ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि साइड हमारे पास ए है, तो ये साइड ए है, ये साइड भी ए है एंड ये टोटल साइड ए है। सो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो ये हाफ हाफ कन्वर्ट हो जाता है, ये 1/2, ये 1/2, और ये हमारे पास ए ओ क्या है, रेडियस आर है। नाउ यहाँ से अगर यदि साइन 60 की बात करें तो हमारे पास साइन 60 क्या आ जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू a/2/r, दैट इज a/2r, और ऑलरेडी जानते हैं साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो फाइनली हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया √3r, और a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 6 √3, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और r का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, डन। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अगर जनरल फॉर्म दे दिया इक्वेशन का, सो वहाँ से r क्या होता है g² + f² - c होता है, और इस प्लेस पे g क्या दिया हुआ है, g इज 5 एंड f इज 6, so this is 25 and 36 minus c is equal to 6. Now squaring both sides, so हमारे पास क्या आने वाला है 25 plus 36 minus c equal to 36, ये दोनों कैंसिल, सो फाइनली हमारे पास c is equal to 25 आ गया, डन। नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या है यस, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया c is equal to 25, डन। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि यदि ये थीटा है तो देन ये 2 थीटा हो जाता है, ये कैसे होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे प्रूफ कर लेते हैं, डन। यदि पॉइंट सी से ओ को मिलाते हैं तो हमारे पास एक और ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल हमारे पास आने वाला है, COB। इन ट्रायंगल COB, इस ट्रायंगल में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। लेट सपोज हमारे पास ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा। और जब इस लाइन को यदि हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड का मीनिंग है कि हम लोग इस लाइन को, लाइन CO को अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास ये एक्सटर्नल एंगल आता है और इंटीरियर एंगल का सम दैट इज ये 2θ1 आ जाएगा, यस और नो। ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया 2θ1, सो हमारे पास ये 2θ1 आ गया। नाउ इन ट्रायंगल, अगर इन ट्रायंगल CAO की बात करें तो ये हमारे पास रेडियस और ये भी हमारे पास रेडियस, सो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल, तो लेट सपोज ये हमारे पास θ2 और ये एंगल भी θ2 है, डन। तो फाइनली अगर इस लाइन को OA को यदि हम लोग देखें, इसकी बात करें, ये लाइन तो ऑलरेडी एक्सटेंड है तो ये इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम होना चाहिए, तो ये फाइनली 2 हमारे पास 2θ2 हो जाएगा, डन। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, एंगल C की बात करें सो θ1 + θ2, और एंगल AOB की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया 2θ2 + 2θ1, तो फाइनली हमारे पास 2 × एंगल C आ गया, यस और नो। तो ये अगर हमारे पास θ है तो ये फाइनली क्या हो जाता है 2θ, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, a square is inscribed in the circle with its sides parallel to coordinate axis, then the distance of vertex of this square which is nearest to the origin। यानी हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में एक स्क्वायर क्या है इंस्क्राइब्ड, दैट इज ये चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, है ना, ईच एंगल इज 90 डिग्री।
और स्क्वायर के साइड इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यदि बी डी डायगोनल ड्रॉ करें एंड ए सी डायगोनल ड्रॉ करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या मिलने वाला है, सेंटर मिलने वाला है। अब ये सेंटर क्यों मिलने वाला है ये हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास बी डी एक डायगोनल है, ठीक है, और इस डायगोनल के एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री है, यस और नो। सो इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसे एज अ डायमीटर समझें और डायमीटर पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका 90 डिग्री है और वो पॉइंट क्या है, सर्कमफेरेंस पे। सो दैट इज ये सेमी सर्किल, तो दैट इज ये कंप्लीट सर्किल। तो ये हमारा डायगोनल क्या बन गया, डायमीटर बन गया, ठीक है। तो सिमिलर वे में ये भी हमारा डायमीटर है। तो दैट इज दो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंटर। डन। ये हमारे पास सर्किल का सेंटर आ गया और ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायमीटर एंड डायगोनल आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y 103 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच अपनाना होगा, हमें मांगा जा रहा है वो नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, ऑरिजिन से टू द नियरेस्ट वर्टेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो नियरेस्ट वर्टेक्स फाइंड करना होगा, दैट इज वो चारों हमें वर्टेक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। डन। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इन चारों को वर्टेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करने वाले हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो यहाँ से हम लोग रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सेंटर क्या दिया हुआ, -g एंड -f। तो -g यहाँ से फाइंड करें तो ये हमारे पास 3 एंड -4 आ जाएगा सेंटर। तो नाउ रेडियस की बात करें तो रेडियस g स्क्वायर दैट इज 9, f स्क्वायर दैट इज 16 एंड -c दैट इज 103। तो फाइनली ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 128। डन। ये फाइनली आ जाएगा 8√2। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, 8√2। डन। नाउ सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन दैट इज साइड AB पे, ठीक है। तो ये सर्किल का AB क्या है, कॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये हमें इक्वल डिस्टेंस देगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो ये 90 डिग्री एंगल A इज 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, यस और नो। क्या AD का डिस्टेंस हमें पता है, नहीं। तो एक वैल्यू ये पता है, ये चारों साइड इक्वल है, तो दैट इज AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डबल ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। BD क्या हम लोग को लेंथ पता है, यस, क्योंकि 8√2 का डबल है। तो दैट इज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 16√2 का होल स्क्वायर। डन। फाइनली हमारे पास 2AB स्क्वायर, ये फाइनली 16 इंटू 16 दिस इज 2, फाइनली क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 16। डन। दैट इज ये पार्ट हमारा क्या आ गया, 16 एंड दिस इज ऑल्सो 16। नाउ अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8। डन। तो इस ट्रायंगल को यदि ऑब्जर्व करें, नाउ इन ट्रायंगल B, इस पॉइंट को हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग F दे देते हैं नाम, ठीक है। BFC हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं सो BF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर होता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं BF स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर, एंड ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, FC स्क्वायर, एंड ये क्या है, रेडियस है, BC क्या है, रेडियस, दैट इज 8 का स्क्वायर दैट इज 8 इंटू 8 एंड दिस इज 2। तो FC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 8 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 8 स्क्वायर, फाइनली हमारे पास 8 स्क्वायर। तो BF का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी FC का वैल्यू आ जाएगा, FC इज इक्वल टू 8। डन। तो हमारे पास FC का वैल्यू आ गया, दिस इज 8। डन। नाउ यदि बात करें ये डिस्टेंस यदि हमारे पास 8 आया और सेंटर हमारे पास 3, -4 है, और एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है कि इनके चारों साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। सो ये लाइन FC इज पैरेलल टू BC एंड BC इज पैरेलल टू X एक्सिस। सो X एक्सिस पे बाई क्या होता है, नो चेंज होता है। सो अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे बाई नो चेंज होता है, तो दैट इज सेंटर पे -4 है। तो F का कोऑर्डिनेट की बात करें, F दिस पॉइंट है ना, F की बात करें तो यहाँ पे बाई नो चेंज हो जाएगा एंड X चेंज होगा, और X क्या चेंज होगा, हम लोग ये देख रहे हैं -8 क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड चल रहा है। तो यदि ये हमारे पास, अगर इसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में समझें, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हमारे पास ऑलरेडी 3 है, ठीक है। तो अगर इतना चलते हैं तो ये 3 डिस्टेंस पे ओरिजिन आता है, फिर से हमें 8 डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो और 5 चलना पड़ेगा। तो दैट इज हम लोग क्या हो जाएंगे, -5 अप्रोच करेंगे, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। डन।
तो सिमिलर वे में ये हमारे पास 8 पॉइंट ऑफ एफ हमारे पास आ गया, ठीक है। और ऑलरेडी जानते हैं ये भी डिस्टेंस 8 है, और ये लाइन दैट इज ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या जानते हैं, वाई एक्सिस पे एक्स नो चेंज, यस और नो। तो एक्स नो चेंज, तो हमारे पास ये -5 आ जाएगा, और बाई चेंज दैट इज ये हमारे पास -4 से 8 जा रहा है, दैट इज ये 0.4 होगा। जैसे ही 4 डिस्टेंस ऊपर चलने वाला है तो 0 पे आएगा, फिर से 4 चलने वाला है तो 4 पे आ जाएगा, ठीक है। और नाउ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये टोटल 16, सो दिस इज ऑल्सो 16, यस और नो। तो 16 अगर ट्रेवल करेंगे तो पॉइंट डी क्या आने वाला है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, दैट इज बाई नो चेंज, बाई दैट इज ये हमारे पास 4 हो जाएगा, यस और नो। ये हमारे पास 4 आने वाला है। तो फाइनली अब देखते हैं कि ये 16 ट्रेवल करेगा, तो 5 ऑरिजिन एंड हमें कितना और चलना पड़ेगा, 11। तो फाइनली पॉइंट हमें 11 आ जाएगा, डन। नाउ इसकी पॉइंट बी की बात करें, ये हमारे पास क्या था, हमें नीचे चलना है ना। तो ये लाइन पे क्या होता है, एक्स नो चेंज, एक्स हमारा वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है -5। तो नाउ बाई ट्रेवल करते हैं कहाँ, एफ दैट इज -4 से हमें 8 नीचे जाना है, तो 8 दैट इज ये हमारे पास क्या आने वाला है, 4 चलेंगे तो -8 एंड फिर से 4 चलना पड़ेगा, ये फाइनली हमारे पास -12 आ जाएगा, डन। नाउ इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट में ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, यस और नो, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस पे बाई नो चेंज, यस और नो, सो बाई नो चेंज, तो हमारे पास बाई क्या आ जाएगा, -12 एंड एक्स एक्सिस ट्रेवल क्या करने वाला है, 16, तो 5 एंड फिर हम लोग 11 पे आ जाएंगे अप्रोच, ठीक है। नाउ हमारे पास चारों वर्टेक्स आ गया, चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 वर्टेक्स को नोट डाउन करते हैं। हमारे पास ए पॉइंट आ गया, दिस इज ये 5 है या फिर 3 है, ओके 5 है, दिस इज -5, 4 एंड पॉइंट बी हमारे पास आ गया -5, -12 एंड सी हमारे पास आ गया 11, -12 एंड डी हमारे पास आने वाला है, एंड डी इज दिस इज 11 एंड 4, दिस इज 11, 4, डन। नाउ हमारे पास चारों वर्टेक्स आ गया। अब हमें बोला गया कि हमें वो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से। सो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन क्या आने वाला है, रूट अंडर दिस इज -5 -0 स्क्वायर, दैट इज ये 25 एंड दिस इज 16, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड दिस इज 4, यस नो, दैट इज 41। नाउ डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज ऑल्सो 25 एंड प्लस 144, दैट इज फाइनली हमारे पास आ गया, दिस इज 9 एंड 6 एंड दिस इज 1, डन। तो सिमिलर वे में डिस्टेंस हम लोग सी पॉइंट से फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1 to 1 एंड 141, सो फाइनली हमारे पास आने वाला 5 6 एंड 2। नाउ सिमिलर वे में डिस्टेंस फ्रॉम डी की बात करें फ्रॉम ओरिजिन, तो हमारे पास 1 to 1 प्लस 16 आ गया, दैट इज ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 7 एंड 3 1, डन। अब नियरेस्ट डिस्टेंस कौन से पॉइंट से, पॉइंट ए से, और वो वैल्यू क्या है, रूट अंडर 41। अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्या मैच कर रहा है, यस ऑफकोर्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, डन। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेट लाइन x + 2y = 1 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू a b एंड द ओरिजिन, देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b ऑन द टेंजेंट टू द सर्किल एट ओरिजिन। ओके, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x + 2y = 1, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट a एंड b पे काट रहा है। इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट पे y 0, सो फाइनली 1, 0 मिल रहा है, इस पॉइंट पर x 0, सो पॉइंट हमारे पास क्या मिलने वाला है, b पॉइंट, दिस इज 0, 1/2, डन। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है जो ओरिजिन से एंड a b से पास कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस, है ना, इस टाइप का एक सर्किल है, दिस इज सर्किल, डन। अब बोला गया है कि ओरिजिन पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, दैट इज लाइक दिस, हाँ यस और नो, ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है और ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए एंड बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमें सम चाहिए, डन। तो ये लेट सपोज हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है एंड P2 है, सो हमें P1 + P2 फाइंड करना है, डन। सो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ओरिजिन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, फिर हम लोग इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² + y² + 2gx + 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये सर्किल 0,0 से पास कर रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि ये पॉइंट ए दैट इज 1,0 से पास कर रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली हम लोग पुट कर देंगे x के प्लेस पे 1 एंड y के प्लेस पे 0, तो हमारे पास 2g इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो g इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। नो थर्ड कंडीशन दिया हुआ है पॉइंट बी दैट इज 0,1/2 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है 1/4 एंड दिस इज 2 if 1/2 इक्वल टू 0, सो दिस इज कैंसिल, सो f इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस का 1/2 है, सो फाइनली ये हमारे पास माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस 1/4 है, सो फाइनली हमारे पास y/2 इक्वल टू 0 हो गया। डन। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू x1 एंड वाई स्क्वायर को कैसे चेंज करते हैं y/1 एंड इसे 2x चाहिए, तो एक काम करते हैं हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। फाइनली हमारे पास 2x आएगा, 2x हमारे पास x प्लस x1 कन्वर्ट होगा और ये हमें 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होकर ये 1/4 और 2y के प्लेस पे हमें y प्लस y1 चाहिए इक्वल टू 0 एंड x1/1 हमारे पास क्या है, x1/1 इक्वल टू 0 0 है, यस और नो, दिस इज 0,0। तो फाइनली अगर ये पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0 ऑल्सो 0 एंड ये फाइनली माइनस 1/2x एंड दिस इज माइनस 1/4y इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस y इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गया 2x प्लस y इक्वल टू 0। नाउ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दैट इज हमें इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पॉइंट बी से, दैट इज ये पॉइंट हमारे पास 0,1/2 दिया हुआ है एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, 1,0 से, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। ये लेट सपोज P1 है और ये P2 है, तो फाइनली हमारे पास P1 प्लस P2 हमारे पास क्या आने वाला है, मोड ऑफ ax1 फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो सिंपली यदि अप्लाई करें इस पर तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ दिस, सो फाइनली क्या हो जाएगा 2x1 प्लस y1 अपॉन रूट अंडर दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1, यस और नो, और ये क्या मिलने वाला है 2x1 प्लस सॉरी ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा है ना, तो x2 रूट अंडर 5 दिस। नो इस x1/1 हमारे पास दिया हुआ है, इसी 1 को ले लेते हैं ना 1,0, तो दिस इज 2/√5 और ये वैल्यू हमें देने वाला है, दिस इज x0 एंड 1/2 एंड √5। फाइनली हमारे पास आ गया 1/√5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2 प्लस 1/2 देगा, यस और नो, और दिस इज 4 प्लस दैट इज 5/2√5। फाइनली हमारे पास दिस इज √5/2 आ गया। डन, √5/2। नाउ ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है 2 सर्किल विथ इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 0,1 एंड 0,-1। डन। द टेंजेंट एट point 0,1 to any of the circle passes through the center of the other circle। ठीक है, यदि 0,1 से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो यदि हम लोग इस सर्किल के लिए यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए तो अदर सर्किल के लिए वो सेंटर से पास करना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज इस सर्किल के लिए हमारा टेंजेंट है एट ए पॉइंट 0,1, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंटर से पास करेगा। डन। नाउ नेक्स्ट बोला जा रहा है देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस सर्किल, तो C1 C2 का हमें वैल्यू चाहिए, C1 C2 का हमें वैल्यू चाहिए, तो क्या अप्रोच अपनाना पड़ेगा, बोला गया है ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, टेंजेंट है ना, तो जाहिर सी बात है ये सर्किल है, इस पॉइंट पे इस सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ किए और इस सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ किए। डन। और इस सर्किल का ये टेंजेंट और अदर के लिए सेंटर से पास करेगा, जब सेंटर से पास करेगा तो इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, तो दैट इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका मीनिंग ये है ये दोनों सर्किल हमारा कैसा सर्किल है, ऑर्थोगोनल सर्किल। ऑर्थोगोनल सर्किल में क्या होता है, इस पॉइंट पर दोनों का टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, और ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, तो ये दोनों सर्किल क्या है, ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं हम लोग, बोथ सर्किल आर ऑर्थोगोनल। तो देन
ये दोनों सर्किल क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करने वाला है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यस और नो? नो। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है। नो ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास 0,1 से और 0,-1 के थ्रू इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा सेंटर है। सेंटर, दोनों सेंटर को मिलाने वाला इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर कट करता है। यस और नो? ठीक है। सो ऑलरेडी जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर कट करता है तो ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, दैट इज ये हमारा मिड पॉइंट है। और लेट सपोज मिड पॉइंट हमारा डी है, तो सेकंड पॉइंट की बात करें, डी यदि मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए बी की बात करें, ए बी, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, 0 + 0 अपॉन 2 दैट इज 0 एंड 1 + -1 अपॉन 2 दैट इज ये हमारे पास 0,0 आ जाएगा डी। तो ये हमारे पास वर्टेक्स डी हमारे पास 0,0 आ गया। ठीक है, ऑरिजिन। ना ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, दैट इज आर है। तो जाहिर सी बात है जो इंटरसेक्ट करने पे ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज सी है, तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ये परपेंडिकुलर है, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0,1 है और 0, यानी ये एक्स फिक्स है, यस और नो? तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। और ये हमारा क्या है, पैरेलल टू परपेंडिकुलर है, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे बाई नो चेंज। और जाहिर सी बात है इस पे बाई क्या है, 0 है। तो लेट सपोज ये हमारे पास सी डिस्टेंस है, तो अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो -c,0 हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल 1 की बात करते हैं। क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आने वाला है, x - c² प्लस y - 0² इज इक्वल टू r² बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। दिस इज सर्किल 1। अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें सो फाइनली हमारे पास c² x² c² प्लस सॉरी -2cx एंड दिस इज y² इज इक्वल टू r²। यस और नो? तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया x² प्लस y² एंड दिस इज -2cx एंड प्लस c²। नाउ r² क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, r² क्या है, दिस इज हमारे पास ये r² पूछा जा रहा है। और इस ट्रायंगल की बात करें, नाउ इन ट्रायंगल ADC की बात करें, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये r है और ये 0, 0, ये 0,0 है और ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये 0,1 है, तो ये डिस्टेंस 1 है एंड ये डिस्टेंस c हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेट किया हमने, ये हमारे पास लेट सपोज DC2 क्या है, c है ना डिस्टेंस। तो फाइनली r² अगर पुट करें तो r² क्या आने वाला है, c², तो r² इक्वल टू c² प्लस 1। तो r² के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास इक्वेशन x² प्लस y² माइनस 2cx माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज सर्किल 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ सर्किल 2 की बात करें तो इक्वेशन ऑफ सर्किल 2 C2, तो हमारे पास c प्लस x प्लस c का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू r² के प्लेस पे सिमिलर वे में हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो ये डिस्टेंस 1 और ये हमें r² चाहिए और ये डिस्टेंस हमें c है, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा r² के प्लेस पे c² प्लस 1। नाउ ओपन करते हैं हम लोग, x² प्लस y² प्लस c² और ये हमारे पास आ जाएगा 2xc इज इक्वल टू c² प्लस 1। ये कैंसिल, फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2cx माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सर्किल 1 सर्किल 2 बोथ सर्किल आर ऑर्थोगोनल, तो here circle 1 and circle 2 are orthogonal, so then हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यस सर। नाउ फाइनली हम लोग G के प्लेस पे G1 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से यदि G1 फाइंड करें तो फाइनली हमारे पास -c आ जाएगा, यस सर। और G2 के प्लेस पे हमारे पास c आ जाएगा, प्लस F की बात करें हमारे पास 0 आ जाएगा, C1 प्लस C2, C1 के प्लेस पे -1 एंड C2 के प्लेस पे -। तो फाइनली यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सो -2c² इक्वल टू -2, ये दोनों कैंसिल, सो c² इक्वल टू 1। सो फाइनली c का वैल्यू +-1 आ गया। डन। यदि c का वैल्यू +-1 हो जाता है तो नाउ हमें पूछा गया था C1 C2, तो ऑलरेडी जानते हैं कि c का वैल्यू 1 आ गया। ये डिस्टेंस 1 मीटर चल रहा है, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर चल रहा है, दोनों तरफ 1 मीटर डिस्टेंस चल रहा है। सो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू 2। डन। नाउ ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है,